हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशू शुभम रोशनीज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कितनी गंदी हो रही हूँ ना मैं। बज गए 3 और मुझे कुछ बातें भी करनी थी और सोचा आज का थोड़ा बहुत ब्लॉग भी बना लेती हूँ। मैं आज कर रही थी सफाई। मैं आपको बताती हूँ मेरा रूम सबसे पहले तो लड्डू उधर सो रही है। मैं ना सब साफ कर रही थी आज। देख लड्डू के कपड़े बारिश है तो कपड़े भी नहीं सूख रहे। और रूम तो आप देख सकते हो हॉल देखो। ये तो मैंने पूरा साफ कर दिया, मैंने किचन भी पूरा साफ कर दिया। देख सकते हो मैं आज सफाई में लगी हुई थी, बस मुझे बर्तन धोना है। दिखा अपने लड्डू उधर सो रही है। मैं ना सब साफ कर रही थी आज। देख लड्डू के कपड़े बारिश है तो कपड़े भी नहीं सूख रहे। और रूम तो आप देख सकते हो हॉल देखो। ये तो मैंने पूरा साफ कर दिया, मैंने किचन भी पूरा साफ कर दिया। देख सकते हो मैं आज सफाई में लगी हुई थी, बस मुझे बर्तन धोना है। तो हम करते हैं कुछ बातें क्योंकि अभी मैं वैसे भी नहीं कर सकती, बर्तन धोने जाऊँगी। मेरा काजल कितना फैल रहा है, कैसी हो रही हूँ भगवान जी मैं। तो ना मैंने कल एक व्लॉग डाला था मेरे स्ट्रगल का ना, थोड़ा बहुत ओके है। तो लड्डू सॉरी इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोलूँगी, होपफुली आपको आवाज़ आ जाए। कल मैंने व्लॉग डाला था मेरे स्ट्रगल का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब मैंने बात की थी घर में, मुझे नहीं पता था कि मम्मी पापा मना कर देंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मैं आपको बताऊं तो आपको पता चले, बट वो मेरे जो है इन लॉज, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये सब अपनी जो बातें हैं अगर सोशल मीडिया पर बताएंगे तो वो एक प्राइवेट चीज़ है, वो फैमिली की हमारी चीज़ है, वो नहीं शेयर करना बेटा सोशल मीडिया पर। अब उसे ओके ठीक है कोई बात नहीं, जो थोड़ा बहुत था वो मैंने आपको बताया, बट वो 50% भी नहीं था। 30-20% है, वो 50% भी नहीं था। जो लोग मुझे बोल रहे थे ना, कुछ लोगों ने, देखो बात ये होती है, मैं नहीं चाह रही थी इस व्लॉग को बनाना, बट ना मेरे को, पर मैं सुबह से आज बहुत अपसेट सिर्फ कमेंट्स की वजह से। क्योंकि हम आप लोगों को अपना घर समझते, सोशल मीडिया आप लोग हम लोग से कुछ शेयर करते तो वो हमारे लिए हमारा घर है। और अगर घर वाले अपन को कुछ बोलते तो वो बात अपन को दिल पे लगती है, हम सोचते हैं। वैसे अगर आप लोग कुछ बोलते तो बुरा लगता है, सोचने में आता है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी, जैसे मैं, अगर मुझे कुछ याद है मैं बोलूँगी है ना मम्मी ऐसा हुआ था ना, तो वो मैं उनको याद दिला रही हूँ कि है ना, मेरा वो टोन है बोलने का। तो लोग बोल रहे ज़बरदस्ती अपनी सास से बुलवा रही है। पहली बात, भैया सास ससुर दोनों, उनसे ज़बरदस्ती में क्या बुलवा सकती हूँ? वो मुझसे बड़े हैं, वो ज़बरदस्ती बोल देंगे कुछ भी। आप खुद सोचो, वो लोग जो नहीं हुआ वो क्या वो ज़बरदस्ती बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। फर्स्ट थिंग इज़ दैट, है ना। और सेकंड थिंग कि अपनी तारीफ़ खुद कर रही। मैं क्या तारीफ़ कर रही थी उस व्लॉग में, आप लोग खुद देखना। जिन लोगों ने बोला वो भी ध्यान से देखना, मुझसे तो पकड़ा भी नहीं जा रहा। मैं क्या तारीफ़ कर रही थी खुद की? मैं सिर्फ बता रही थी कि ये सब हुआ है। मैंने उसमें मेरे वर्ड्स पकड़े गए। सबसे बड़ी बात तो वर्ड्स ना पकड़ के आप फीलिंग को देखते तो शायद आप लोग ऐसा ना बोलते। पापा आ गए, अंदर जाना पड़ेगा, पर अंदर नहीं जा सकती क्योंकि लड्डू सो रही है। फीलिंग्स अगर आप लोग वहाँ पे सोचते तो शायद आप लोग इतना कुछ नहीं बोलते मुझे, है ना। बोले कि मैंने बोला था कि मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, मेरे लिए सब चीज़ें नहीं थी, मैं छोटी थी। सबसे बड़ी बात तो उस टाइम पे तो मैंने ये चीज़ सोची थी कि मैं, मतलब मैंने गांव के लिए इसलिए बोला था क्योंकि गांव में आज भी इतना पल्ला होता है, राइट। गांव में नहीं ऐसे घूम सकती कोई भी लड़की, तो मैंने गांव का एग्जांपल दिया था। मैंने ये नहीं बोला था कि गांव की कोई लड़की गंवार होती है। आजकल कोई गांव नहीं बचा, कोई शहर नहीं बचा, ठीक है। हाँ, मैंने ये बोला कि मैं गांव की गंवार हूँ, ऐसा मैंने कोई वर्ड नहीं बोला था। वहाँ पे लोगों ने ये हमारी बात को जो है पकड़ा कि भैया गांव की लड़कियाँ क्या गंवार होती। जी बिल्कुल नहीं, गांव की लड़की गंवार नहीं होती। बट गांव का एग्जांपल इसलिए मैंने दिया था क्योंकि गांव में आज भी इतना पल्ला होता है, इसलिए मैंने गांव का एग्जांपल दिया था, है ना। कि गांव, मुझे लगा कि मैं गांव से आई हूँ, सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे, राइट। मुझे तो ठीक से याद भी नहीं क्योंकि मैंने वो वाला व्लॉग फिर से देखा नहीं, वर्ड्स प्रॉपर एग्जैक्ट याद नहीं होते, ठीक। वो वर्ड को पकड़ के 4-5 लोगों ने भैया के गांव का के गंवार होते हैं, हम तो आपको पसंद करते थे और आपका ये वाला व्लॉग देख आपके वर्ड्स अच्छे नहीं लगे। वर्ड्स आप पकड़ रहे हो, अगर आप चीज़ें देखोगे तो आपको पता चलेगा। मैंने सिर्फ नॉर्मल बोला था
कि गांव, ऐसा लग रहा था कि मैं गांव से आई हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि गांव की लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती, बिल्कुल गांव की लड़कियां पढ़ी लिखी होती, बट मेरा बोलने का मोटिव ये था कि गांव में आज भी पल्ला करते हैं। तो सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे कि मैं गांव से आई हूँ, सिर्फ ये वर्ड मैंने वहाँ पे बोला था, ना कि मैंने ये बोला था कि गांव की लड़कियाँ गंवार होती हैं, ठीक है। और दूसरी बात, तीसरी बात, ये तो दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये कि कुछ लोगों ने बोला कि पापा अंदर आएंगे क्या यार, मेरे को उठना पड़ेगा, मिलते थोड़ी देर से। और आपको एक और बात बताऊँ, कल है तीज, 4 बजने वाले, मेरे हाथों में मेहंदी, क्या मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं बचा है। कल तीज का भी कोई व्लॉग आएगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि मम्मी का घर बन रहा है, मम्मी के घर जाते हैं पूजा करने, मम्मी का घर पूरा टूटा हुआ पड़ा है, क्योंकि घर बन रहा है। तो वहाँ पे पाटा रखेंगे, कहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। डिम्पल दीदी की डिलीवरी हो गई है तो वो फास्ट रखेगी नहीं, खुशबदी का जॉब होता है, पता नहीं वो आएगी या नहीं, मैं अकेली, तो कुछ इंटरेस्ट ही नहीं बचा, मतलब पहले जैसा कुछ लग ही नहीं रहा है। देखते आगे, और आप देखते रहिए, क्या पता ज़बरदस्ती मम्मी क्योंकि बोल रही है कि भले त्योहार है मेहंदी तो लगवा, पता नहीं मेहंदी वेहंदी अब, क्योंकि अब जो जिससे मैं मेहंदी लगवाती हूँ वो भी बाहर गई हुई है, और मैं किसी और से मेहंदी भी नहीं लगवाती, क्योंकि मेरे को ना उसकी मेहंदी बहुत पसंद है, और मेरे को मतलब ऐसा मेहंदी लगवाऊँ तो अच्छी लगवाऊँ, नहीं तो नहीं लगवाऊँ, मुझे हाथ चितरवाना पसंद नहीं है। तो वो बहुत अच्छी है, बिल्कुल बहुत प्यारी मेहंदी लगाती, मेहंदी आप मेरी देखते ही हो। तो देखते हैं अब आगे आगे क्या होता है। मैं भी तो काम ही कर रही हूँ, 4 बजने वाला, मैं अपना रूम क्लीन कर रही थी। हम लोग कहीं जाने वाले हैं, तो उसके लिए मैं पहले अपना रूम वगैरह सब सेट कर रही थी कि अगर मैं जाऊँ और मैं रिटर्न वहाँ से आऊँ तो मैं पीसफुली अच्छे से आराम कर पाऊँ, क्योंकि कहीं जाते हैं 4-5 दिन के लिए तो हम थक जाते हैं। तो हमारी फैमिली एक टूर पे जाने वाली है, अब देखते हैं, फैमिली प्लान हुई पर ये पक्का हो गया जाने का, तो कहाँ जा रहे हैं ये इसके व्लॉग्स आते रहेंगे। और अब पता है मैं कभी भी ये नहीं सोचूंगी कि मैं व्लॉग ना बनाऊँ। हेटर्स तो रहेंगे, अगर आपके लवर्स हैं तो हेटर्स भी रहेंगे, तो हेटर्स आप भी जारी रहिए, और जो प्यार करते हैं वो तो करते ही हैं। तो व्लॉग्स तो आएंगे, देखते हैं, मैं बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं, उसकी भी प्लानिंग पूरी हो गई है, और जल्द से रिवील करेंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। और देखते हैं आज मैं मेहंदी लगवाती थी, मेहंदी लगवाऊंगी या नहीं ये भी इसी व्लॉग में बता दूंगी आज, क्योंकि ना त्यौहार है, मन तो है, बट देखते हैं, बारिश भी ऐसी हो रही है, और इंदौर में तो 2 दिन का रेड अलर्ट भी है, लेट्स सी क्या होता है। तो फाइनली, भाई कहाँ गया फोकस, फाइनली माय रूम। हाय हाय, ऐसा देख के मुझे इतना सुकून मिल रहा है। और आपको पता है इसको करने में मुझे पूरा दिन लग गया है, 7 बज चुका। अब मम्मी, मैं थक गई तो मम्मी बना रहे हैं चाय। ज़रा मेरी अलमीरा तो दिखाना प्लीज़, उठ के, चलो मैं खुद ही दिखा देती हूँ। मैंने पूरे कपड़े भी सेट की, मेरी अलमीरा इतनी गंदी हो गई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए, ये तो जो ऐसा कोलैबोरेशन है मुझे करने के लिए, ये तो ये है मेरी लड्डू, इसको उसके खिलौने दे दो। सो मैं तो कुछ ठीक ठाक अब हो गई हूँ, कितनी गंदी लग रही थी। मैंने नहा लिया है, मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरा कोलैबोरेशन का सूट मैंने फाइनली वियर किया, और मैं मेहंदी लगवाने भी नहीं जा रही थी। आज ये मेहंदी लगवाने जा नहीं रही थी, आज इसका मूड ठीक नहीं था, बता चुकी मैं ब्लॉग में। हाँ, तो फिर मैंने इसका भाई जबरदस्ती वैक्स करा है, वैक्स के बाद इसका अपर लिप आईब्रो बनाए हैं, और जल्दी से तैयार करवाया है, और बोल रहे मेहंदी लगवा के। मेरा मन नहीं था, मेरा मूड ऑफ इसलिए था आज, क्योंकि ना देखो मम्मी लोग ऐसा ऐसा, जो कि मैंने आपको बताया कमेंट में बोल रहे हैं, उनकी वजह से भी, हाँ मतलब बहुत बुरा बोल रहे हैं, मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि गाँव की गवार, गाँव के लोग को गवार बोल रही है, और खुद की तारीफ, हर ब्लॉग में यही बोलते, खुद की तारीफ खुद करती है। ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान खुद की तारीफ एक बार कर सकता है, 2 बार कर सकता है, हर बार नहीं कर सकता, और किसी से मुंह से बोल के नहीं करवाते कि हाँ तुम ऐसा बोलो वैसा बोलो, ऐसा नहीं है। कभी भी तुम हमारे ब्लॉग देखते होगे तो उसमें हमारी फैमिली देखते होगे, और हमारी रील्स वगैरह भी देखते हो, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ भी दिखावा है, जो भी कुछ ओरिजिनल ही है। और कई लोग बोल रहे हैं ना इसको कि खुद की तारीफ कर रहे हो, कोई स्ट्रगल नहीं है,
तो ये हम जानते हैं, ठीक है। आपने बोला था कि ब्लॉग डालो तो इसने ब्लॉग बनाया। मम्मी और पापा आपको ने मना देखना- कर दिया कि नहीं बताओ आगे का कुछ, क्योंकि वो पर्सनल है। आपने बोला, पापा ने बोला, तब मैंने जाके मैंने नहीं बताया, क्योंकि सही है वो हमारा पर्सनल है। लेकिन मैंने ये बोला था ना कि है ना मम्मी, अब तो अगर मैं रो रही हूँ तो सब पूछेंगे और मेरे पसंद से ही खाना बनता, बहुत सारी चीजें मैंने बोली थी। तो ये तो रियलिटी ये बता होता रही ही हूँ है। मैं। तो आज भी सुबह से चुप है, सभी लोग पूछ रहे हैं, हम लोग, इसके पापा भी, मैं भी, शुभम, शशांक, सभी पूछ रहे थे भाभी क्या हुआ। मैंने बोला मनीषा क्या हुआ, सब नहीं बताया इसने। बस अब मुझे अब भी मालूम पड़ा है कि तुम लोगों की वजह से मूड खराब हुआ है। तो फिर क्या मतलब, अगर जो लोग मूड खराब करें तो फिर उनको उनकी बातों का जवाब देने से कोई मतलब नहीं है ना। कुछ चीज़ें ऐसी जो रहती है जो हम हर कुछ बातें नहीं बता सकते ना। पर फैमिली है, फैमिली में बहुत सारी बातें ऐसी होती है, तो सब बातें थोड़ी बता सकते हैं। तुम फैमिली हो तो तुमको फैमिली की वहाँ तक बात बता दी जो तुमको बताने लायक है। बाकी हर चीज़ दिखावा है, झूठ बोल रहे हो तो ये कर रहे हो, ये ऐसी चीज़ नहीं बोला करो कि सामने वालों को मतलब उत्साहित करा करो कि हाँ, और आगे जो भी कुछ हो वो बताए। ऐसा नहीं करो कि हम जो बता रहे हैं वो भी फिर हम छुपाने लग जाए। कोई मतलब नहीं बताने से ऐसे लोगों से। ठीक है, अब तो मम्मी ने ही बोला, अब तो मैंने कुछ नहीं बोला। और जो लोगों को देखना है, पसंद करते हैं, वो लोग देखो। बाकी जिसको पसंद नहीं है वो नहीं देख सकते ना। जरूरी हम जबरदस्ती नहीं कर रहे कि आप देखो। आपका फ़ोन है, आप चाहो तो चालू करो, नहीं तो मत चालू करो। देखो, अगर देखना चाहोगे तो देखोगे, मत देखना चाहो आपको पसंद नहीं है तो। पर हम नहीं एटलीस्ट बोल रहे हैं। गलत मत बोलो, गलत मत बोलो किसी को भी, हमको कोई नहीं किसी को आपको भी। फैमिली समझ के इतना कुछ शेयर करता है, अदरवाइज किसी को कोई मतलब नहीं है। आप लोग फैमिली हो, इसलिए मैं हर किसी को, कोई गलत नहीं, हर कोई गलत नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग गलत हैं यहाँ पे। तो अगर आप लोग अगर हेटर्स हो, आपको देखना भी है, बुरा भी बोलना, ऐसा थोड़ी होता है यार। एटलीस्ट इंसान को अगर आप देख रहे हो अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो, स्किप कर दो। लेकिन जो हमको प्यार करते हैं, ये व्लॉग्स उनके लिए होते हैं जो मम्मी और मेरी जोड़ी को बहुत पसंद करते हैं। तो उन लोगों को हम दिल से इज्जत है हम देते हैं, और उन्हीं के लिए ये सब कुछ व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं। और इसका या हमारा किसी का भी दिखावा होता ना, तो ये अभी तो 5वीं साल चल रही है इसकी शादी को। ये बस 1 साल तक रहता है दिखावा, इतने साल तक नहीं टिकता है। और देखना आगे भी तुम देखना हमारा रिश्ता ऐसा ही रहेगा। पर ऐसा मत Touch बोलो wood. कि दिखावा है, ये Touch है वो है, ऐसा नहीं बोलना। जो ओरिजिनल है वही हम लोग दिखाते हैं। तो ऐसा है भाई, ऐसा बुरा मत बोलो किसी को। और इतना क्या इन लोगों की बातों में बिल्कुल से हम अरे लोग तो परेशान हो गए सुबह से पूछ के नहीं, क्या हुआ। तो बोल रहे अपनी तारीफ खुद कर रही है, कोई स्ट्रगल नहीं करा, इसको कोई स्ट्रगल बोलते हैं क्या? मैंने बोला कि मैंने 20% भी नहीं बताया है, क्योंकि मेरी फैमिली ने मना कर दिया था। और रही बात गांव की, तो मैंने ऐसा बोला था मम्मी उसमें, उस ब्लॉग में मैंने क्या बोला था कि घूंघट रख के सब मुझे देखते थे, मैं गाँव से आई हूँ। मैंने उसमें कहीं ये बोला कि गांव की गवार या इस टाइप से, मुझे भी पता है कि गांव की लड़कियां पढ़ी लिखी, और गांव का मैंने एग्जांपल मैंने बता दिया। मैंने इसलिए दिया था क्योंकि गांव में आज भी इतना पल्ला होता है। इनफैक्ट हम भी हमारे गांव जाते हैं तो करते हैं, इसीलिए मैंने गांव का एग्जांपल देता हुआ जाएंगे तो उसका ब्लॉग जरूर बनाएंगे कि हम बनाएंगे कर रहे हैं। बनाएंगे। और हर किसी इंसान के वर्ड्स मत कैच किया करो, उसकी फीलिंग को समझा करो कि वो कहना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है, वर्ड मत पकड़ा करो। आज का यही व्लॉग था कि मेरा मूड बहुत ऑफ था, तो मैंने बोला मैं बना के ख़त्म करूँ। अब मैं किसी भी इंसान का जवाब नहीं दूंगी यूट्यूब से। आई डोंट नो ब्लॉग कैसे करते हैं, मैं वो भी सीख लूँगी, और मैं यूट्यूब से भी ब्लॉग कर दूँगी, अपने इंस्टा से भी ब्लॉग कर दूँगी। अगर आपको मैं नहीं पसंद हो, आप मुझे मत देखो, लेकिन जो मुझे प्यार करते हैं ये सब उनके लिए। तो थैंक यू सो मच हम लोगों को इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कुछ लोग बोलेंगे मेकअप के पहले तो कैसी लग रही थी, अब कैसी लग रही, तो मेकअप होता है भैया। हाँ, और मेकअप सिर्फ मतलब सजाता है, अपने फीचर्स नहीं बदलता। फीचर्स मेरे वही हैं। गंदी लग रही थी, मैं अच्छी लग रही हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है खुद को देख के। तो मेहंदी लगवाने जाऊंगी, वो दिखा दूंगी हुआ तो, क्योंकि पता नहीं कहाँ लगवाने जा रही है, ये भी नहीं पता अभी तो मुझे, क्योंकि जो मेरी मेहंदी वाली वो आती तो मुझे घर पे लगा के चली जाती है। और अगर मैं हर व्लॉग में ये बोलती हूँ ना, मुझे कुछ इनको याद नहीं रहती हैं चीज़ें, तो अगर मैं ये बोल रही हूँ मम्मी ऐसा हुआ था ना, है ना मम्मी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तारीफ कर रही हूँ, इसका मतलब ये कि मैंने याद दिला रही हूँ। मैं दूध रख के तुरंत भूल जाती हूँ, बाहर आके आराम से बैठ जाती हूँ, जल जाती है सब। तो हर चीज़ में ऐसा मत बोला करो, खुद की तारीफ खुद। और अगर आपको ऐसा भी लग रहा तो ठीक है भाई, मैं तारीफ के काबिल हूँ। मैंने मेरी फैमिली को बहुत बदला है, तो मैं तारीफ के काबिल हूँ। बदला है, बहुत बदला है, तो मेरी जैसी लड़की तो तारीफ के काबिल ही होती, तो मैं हूँ। अब वो फैमिली में कितना बदलाव है ये हम लोग जानते हैं। भैया मेरे को पता है मेरी फैमिली, मतलब लोग नहीं समझोगे और ना ही समझना। आज जैसे मैं बैठी हूँ ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैं मेरे पापा के सामने से चल के भी नहीं जा सकती थी, इतना ऐसा था हमारे यहाँ। था मम्मी, ये याद दिलाना है, ठीक है। तो मैंने बदला है, तो मैं हूँ तारीफ के काबिल। अगर आपको गलत लग रहा है तो कोई बात नहीं।
और यही था भैया। इसके बाद ये है कि मैं अपनी डेली रूटीन बताऊंगी आप लोगों को, और अगर वो भी पसंद नहीं है आप लोगों को तो आप ना देखें। आजकल क्या होता है, जो नई नई जो लड़कियां हैं वो अगर शादी करती हैं, उनको ये नहीं मालूम फैमिली में कैसे रहते हैं। शादी के बाद उनको पता चलता है कि इतनी बजे उठना है, तुमको ये नहीं ये पहनना है, तुमको ऐसा खाना बनाना है जो सबके लिए बन रहा है वो ही खाना है। तो वो मालूम कि मुश्किल से 1 या 2 महीने में छोटी सी हो जाती, उनकी नहीं रहती है, वो मायके भाग जाती है वो, कि नहीं हमको रहना ही नहीं है, ऐसा होता है। तो स्ट्रगल यूँ नहीं कि हम लोग खेती कर रहे हैं तो ज़मीन खोद रहे हैं, तो हम लोग ईंटें उठा रहे हैं या कुछ और मेहनत का काम कर रहे हैं, स्ट्रगल से उसी को नहीं बोलते हैं। मतलब जो मेंटेलिटी, मतलब ससुराल में जाके जैसा हो सहन करना पड़ता है, उसको भी आजकल स्ट्रगल ही बोलेंगे। किया है ना मम्मी मैंने। और अभी वही हो रहा है, जो पहले का माहौल था वैसा और अभी के माहौल में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये उस चीज़ को स्ट्रगल बोल रही है ना, तो उस चीज़ को समझो, क्योंकि आजकल की लड़कियां तो वो भी सहन नहीं करती ना। वो सब मैंने किया ना, तुरंत छोड़ के चली जाती कि नहीं, लव मैरिज हो या अरेंज हो, हमको नहीं रहना मतलब नहीं रहना, ऐसा होता है। तो इसी को और struggle बोलते हैं। मैंने पहले भी बता भी अपने आगे सुना होगा कि एक लड़की के लिए स्ट्रगल ज्यादा कब बढ़ता है, जब उसके साथ मायका होता है तो वो शेयर करती, सब और ये करती है। छोटी थी, मैंने बोला हाँ, देख लो ये छोटी चीज, थी। मैं छोटी थी मतलब तो मेरे लिए कुछ भी चीजें नहीं बहुत समझता, बड़ी इसको लगती थी। बस ये था कि शादी मतलब तैयार होना और घूमने जाना। यूँ नहीं था कि किचन में भी जाना है तो मतलब कोई बता रहा है वैसे रहना है, इसको ऐसा नहीं था, बहुत छोटी थी ये। और मैंने भी इसको बहुत दिनों बाद ऐसा समझा कि हाँ ये छोटी है अभी। मैं कुछ भी बोलते पहले, मतलब ऐसा नहीं है, पहले मेरे को ना बैठना ठीक से ना बोलना आता था, मैं कुछ भी बोलती थी कहीं भी, किसी के सामने भी। तो इनको ऐसा लगता था कि मैं बदतमीज तो नहीं हूँ कहीं पर। इनको ये चीज अब समझ में आई कि इसका है ही है, पर मैंने ऐसा नहीं कि वो चीज को कैरी ऑन किया कि नहीं भाई करना ही है मुझे। अब सबके घर का माहौल अलग मैंने होता है, बदला। इसके घर का माहौल अलग था, हमारे घर का माहौल अलग है। तो ये फिर वहाँ और पे मैं छोटी जो थी यहाँ मेरे पे घर सीखी पे। है वहाँ नहीं आता था, फिर यहाँ पे सीखा भी इसने। मतलब मैंने सिखाया तो सीखा, पर यूँ नहीं कि मैंने सिखाया तो ही सीखा, ये अपनी मर्जी से भी सीखी है बहुत सारी चीज़ें। और इसने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है, ऐसा नहीं मैं ही सिखा रही तो सीख रही है ये, इसने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है और मैं भी सीखती हूँ। ये मेरी ये भी जिंदगी गुरु है। जीती नहीं थी, मैंने इनको जिंदगी जीना सिखाया। सो गाइस यहाँ पर अभी मेहंदी लगना चालू हो गई है और आधी जहाँ तक है बन भी चुकी है और यहाँ पर लोग आ गए हैं, बार बार पूछ रहे हैं कितने में लग रही है, कितने में लग रही है, सब प्राइजेस पता कर रहे हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। भैया लोग वैसे बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं, क्योंकि हम बहुत टाइम से इनको देखते हुए आ रहे हैं और बहुत टाइम से इनके पास में, पहले मम्मी लगवाते थे बट अभी मिशू की जो मेहंदी वाली जो है वो अभी नहीं आ पाई किसी रीज़न से, तो इस वजह से हमें यहाँ पर आना पड़ा। हमें आपको मेरे कपड़े जमाए कैसे लगे? मेरी अलमारी भी देख के आना, बहुत अच्छा लगा। मेरी अलमारी देख के अच्छे जमाए ना, मतलब ऐसी अलमारी मेरी बहुत कम जम पाती है ना मम्मी, इसलिए। तू व्यवस्थित से जमाती, तू ही बिगाड़ देगी, देखना। अच्छा भी मैं तेरे अलमारी से हाथ नहीं लगाती हूँ, अरे तो गतर फचार ऐसे कर देगी वो। अरे माही लड्डू क्यों अच्छे जमाए ना। अच्छी जगह। देखो मैंने ना अलग अलग रखे, मतलब इधर मेरे कुर्ते हैं, उधर मेरी लेगिंग्स, उधर नाइटीज, ऐसे करके रखे मैंने सब, मतलब ब्लॉग बना के रखे, बढ़िया है ना। क्या बढ़िया, सब देख लेना तुमने। और यहाँ देखो मेरे, यही मेरी अंडरवेयर है, बनियान है, यही मेरा मोजे है, यही मेरी यूनिफॉर्म है? देखा, ये सब अच्छे से क्या समझा, सब वही समझा, ये बोलो। हाँ तो वो ब्लॉग भी तो बड़ा है वाला, वो ब्लॉग बड़ा है। तो ये एक ब्लॉक इनका है और ये सब मेरे, ये पूरी अलमारी मेरी। तो मम्मी ये बता ना, तू उधर का भी तेरा है। हाँ, ये भी मेरा है, ये भी मेरा, ये तो मेरा कोलैबोरेशन है। और बाहर भी रखे मैंने, तुमके दिमाग पूरी गटके है सब ऐसे। और तो तुम कैसा बोल रहे हो माही? मम्मी ऊपर तो पूरी अलमारी इनकी है जो ऊपर आपके रूम में। मैं बोलूं अभी फिर? हाँ बोलो बोलो। ऊपर के ना एक अलमारी हमारा, वो ऊपर जो सारे कबर्ड बने ना, एक कंपार्टमेंट हमारा है, बाकी पूरा तुम्हारा है।
ठीक है, ये भी ये पलंग तुम्हारा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा है, वो उधर वाले रूम में भी यहाँ से लेके वहां तक तुम्हारा है। तो ये घर हमारा है। एक ऊपर पलंग रखा वो तुम्हारा है। वो बाहर वाला पलंग देखा कि नहीं किसी ने ब्लॉग में, वो बाहर वाला पलंग भी तुम्हारा है। ये दुख का तब कब खत्म होगा मम्मी माही का, बड़े दुख में है हम आदमी। ये पूरी अलमारी है लड्डू की। ए लड्डू गुची गुची गुची। ओ तेरी मशीन वेट मशीन में अपना वेट ही कर रहे थे। तो मम्मी आपका वेट कितना आया? 66 और मेरा आया 65 और माही का आया 71। देखा अपना वेट मेरा 65 हो गया, मेरा 69 हो गया था, 65 हो गया, मैं 60 अंडर वेट। मेरा 66 है, 66 है, 66 हाँ? था, 66 रहेगा। हमें 65 और मेरा कम हो गया, बहुत कम हो गया पहले से तो। गुची गुची। सो मेहंदी लगवा के मैं आ चुकी हूँ, निकल भी गई है, मतलब कलर भी आ गया। और वो जो हम बातचीत कर रहे थे, लड्डू गिर गई थी ना, लड्डू गिर गई थी इसलिए बातचीत वहाँ पे बंद हो गई थी। तो ये वाला ब्लॉग कर रही है यहीं पे एंड। नेक्स्ट ब्लॉग होपफुली तीज का जैसा भी रहेगा वैसा लेकर के आऊंगी। अभी कुछ बोले गुड नाइट। मम्मी अच्छा ब्लॉग में आप क्यों नहीं बोलते? मैं आपको बोलने नहीं देती। नहीं, मुझे इतना ज्यादा मतलब मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं, इसलिए। किसने बोला ऐसा कि तू बोल नहीं देती? बहुत मेरे पास बहुत कमेंट आए मम्मी, इस वाले ब्लॉग में तो कुछ ज्यादा ही है। नहीं ऐसा नहीं है। और फिर मैं बोलना शुरू करती तो बोलती तो मुझे शुरू मेरे को समझ में नहीं आता, फिर मैं बोलती जाती हूँ। तो नेक्स्ट तीज का कल देखते हैं कैसा क्या रूटीन रहेगा, उसका ब्लॉग आएगा जरूर। तो बाय बाय। मेहंदी लगवा के नहीं आ रही थी, मैं जबरदस्ती जिद कर रही थी। जबरदस्ती, मेरा मेहंदी मूड ठीक लगवा नहीं के था और आ, अभी भी मेहंदी लगवा इनफैक्ट के आ। और फिर मैंने बोला अभी हम कहीं जाएंगे, बताएंगे बाद हाँ में मैंने ब्लॉग में। बताया। सरप्राइज है वो। तो फिर मैंने बोला कि मेरे को नहीं। मेहंदी तो मुझे मना हाँ कर दिया। मेहंदी पर लगा मुझे शादी बहुत में शौक जाने है। का। अरे तो क्या हुआ? चल लगवा लेना, तुम भी लगवा लेना। हाँ, हुआ तो मेरी ठीक है छोटी ना, बहन मुझे लगवा। बहुत शौक है मेहंदी का। पर तू जब से आई ऐसे बता नहीं क्यों मेरी मेहंदी छूट गई थी, तो पहले बहुत लगाती थी मेहंदी पे। मैंने थोड़ी मेहंदी छुड़ा दी मम्मी। नहीं ऐसा रहता है कि मतलब फिर जैसे तू लगा देती है तो मुझे ऐसा लगता है मेरा शौक पूरा हो गया। मैं क्योंकि ये अगर इनको लगाने का मन होता तो ये लगाती हैं, बोट बोट भर लेती, फिर मेरे को बोलती तो मैं नहीं लगाती, मैं बिना ओकेजन हाँ, की नहीं और लगाती फिर ये मेहंदी। नहीं लगाती थी, फिर मेरे को लगाने का मन नहीं होता। मेरा तो कहते उंगली उंगली ये लगा लेती हूँ मैं। हाँ। पर इसको बोलो तो फिर ये मैं लगाती बिना हूँ, ओकेजन के नहीं लगाती, कोई ओकेजन होगा तो ही। तो इसीलिए मैं नहीं तो अपन लगाती। लगा लिया करेंगे, हाँ है ना? तुम मेरे को लगा दिया करना और मैं तुमको लगा दिया हाँ। करूंगी। ठीक है, बाय बाय। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट तो होगा भैया। देखो रेखा रोशन, ऋतिका रोशन 0 इंस्टाग्राम आईडी। और भैया मैं इनको रेखा रोशन, रेखा मैडम, ऋतिका मैडम अगर बोलती हूँ ना तो ये हमारे मजाक मस्ती। तो मैं सबको बोलती हूँ ऐसे। तो मैं तो मेरी सुनता मासी को बोलती सुनीता चोपड़ा। तो मैं ऐसी ही हूँ, आपको मुझे ऐसे ही झेलना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।